Hello everyone, welcome back to our channel Journey to the Excellence. So in this video we will do differentiation. ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर दिया था. उसमें बेसिकली मैंने आपको टर्म्स बताई थी. ठीक है, सेट, फंक्शन, लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे. ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करवा दिया था. उसमें मेरे ख्याल 4-5 आइडेंटिटी मैंने बता दी थी. अगर आपको लिमिट करना है देन यू मस्ट वॉच. अदरवाइज अगर आपको लिमिट नहीं करना तो मैं पुराने वाला एक बार यहाँ पर हल्का सा शॉर्ट में ब्रीफ में दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ. फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने आपको करवाया था, सबसे पहले जो आइडेंटिटी करवाई थी वो ये करवाई थी, x या एनीथिंग रेज टू द पावर n. तो डिफरेंशिएशन में इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये करते हैं, n को आगे ले आते हैं एंड देन n-1. ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे और कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे. ठीक है, उसके बाद एक और आइडेंटिटी होती है, जैसे मान लो ax प्लस b है, होल रेज टू द पावर n है. सो इसमें भी सेम ही आइडेंटिटी लगेगी, ax प्लस बी n-1. एक ये करवाया था, दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड नाउ द थर्ड वन. थर्ड मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज 0. अगर किसी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो कांस्टेंट का तो दैट इज गोइंग टू बी 0. मान लो 9 का कर रहे हो, 1 का कर रहे हो, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी. ठीक है, एक मैंने आपको बताया था, मान लो आप डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर रहे हो जिसमें कांस्टेंट है एंड फंक्शन x. तो इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट तो सेपरेट हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. ठीक है, ये वैसे ज्यादा यूज नहीं हुआ था. इसके बाद मैंने जो आपको करवाया था दैट वाज d बाई डी एक्स ऑफ इन केस u प्लस v हो. तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, ये मैंने आपको करवाया था. और अगर ये माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ये इतना हम कर चुके हैं. उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे लास्ट वीडियो से. ये बहुत यही है कुछ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है फ्रॉम द लास्ट वीडियो. तो अगर आपने वो नहीं भी देखी है कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम एयर. बट अगर आपको मतलब अच्छे से चाहिए कि आपको डिफरेंशिएशन आ जाए तो आपको देखनी चाहिए वो. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें. तो अगर आप वो नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो यू विल एबल टू डू दिस. सो इट्स एज पर यू विश. यू वांट टू सी यू कैन, अदरवाइज नो नीड. मैंने फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे. 2 क्वेश्चंस अब मैं करवा देती हूँ बिकॉज वो हल्के से डिफरेंट हैं. ठीक है, और आगे भी उनके जैसे ही हैं. और उसके बाद बाकी के जो है मैं आपको होमवर्क दूंगी. सी, दिस इज द क्वेश्चन. तो ये कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किसको करना है, y को करना है. y की वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, हमने करना है dy बाई डी एक्स. तो आ जाएगा d ऑफ y विच इज दिस वन, x प्लस 1 ओवर x, सॉरी दिस इज माइनस ओवर dx. ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन आप 2 तरीकों से कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं जिसमें ये मतलब इस तरीके के हों. तो ये तो या तो आप अगली आइडेंटिटी जो मैं 2 क्वेश्चंस की बात करवाऊंगी उससे कर सकते हो, दैट इज u इंटू वी. उसका अलग फॉर्मूला रहता है. ठीक है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड v डिफरेंशिएशन ऑफ u, वो मैं आगे करवाऊंगी. या तो आप वैसे कर लो या फिर अब जैसे बता रही हो वैसे कर लो. ये जो अब बता रही हो ये बहुत ईजी है. ठीक है, अगर आपको uv इज अ बिट लेंथी वन तो ये वाला अच्छे से ध्यान से करना. इसमें पहले क्या करना है, मैंने पहले हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. इसको एक बार साइड में करके बता देती हूँ मैं. जैसे मान लो ये होता है आपके पास 2 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 5. ठीक है, माइनस होता. तो आपको ये पहले पता होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, सेम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है और इसके साथ भी करनी है. सेम हमने ऐसे करना है. तो मेरे को इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, इसकी इसके साथ एंड देन इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ. समझ गए? तो मैं एक बार इसको साइड में सॉल्व कर देती हूँ. x प्लस 1 बाई एक्स, साथ में है x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो पहले क्या करूंगी, x इंटू एक्स स्क्वायर. ये बेटे बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये पता होगा. ठीक है, आगे फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी. राइट, तो इसको बहुत ध्यान से आंखें और कान खोल के समझ लेना. ठीक है, तो पहले x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले साइन देख लो, प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा.
x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अपने ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अभी मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, इतना डिटेल में बाद में नहीं बताऊंगी, राइट। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आ जाएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या है, यहाँ कर देती हूँ x इंटू 1/x², तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया 1/x, राइट। फिर है इसके साथ प्लस 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 1/x इंटू x², 1/x इंटू x², तो x से x कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया मेरे पास कल्ला x, फिर प्लस माइनस अगेन माइनस। और अब ये देखो, यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये है 1/x टाइम्स 1/x², तो दो तरीकों से कर सकते हो, सिंपल ऊपर की ऊपर मल्टी, ऊपर की ऊपर के साथ नीचे की नीचे के साथ, तो 1/x³ आ गया, ये आना है वैसे, ये तो ऐसे कर लो, ये आंसर है, मतलब जो मैंने इसको रिजॉल्व किया वो ये है। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, x को ऊपर करने के लिए अब ये आ जाएगा, अब ये तो आपको आना ही चाहिए, टाइम्स -2, क्योंकि मैंने दोनों को ऊपर कर दिया, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, -1 + -2 क्या आ जाएगा -3। इसको रिजॉल्व करूंगी तो ये भी कर सकते हो, सेम ही बात है। तो अब मेरा d का ये आ गया, ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, dy/dx, d ऑफ दिस, इसको मैंने सॉल्व किया है ओवर dx। चलो ये मैंने लिख लिया है, अब क्या करेंगे हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं d/dx ऑफ x3, इसको ऊपर लिखने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁻1 प्लस x माइनस 3, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ, यस। अब बस सिंपल आपने हर एक का डेरिवेटिव ले लेना है अलग अलग से, तो ये तो आप स्टेप बढ़ाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार मैं लिख देती हूँ, आगे फिर हम डायरेक्टली कर लिया करेंगे, ठीक है। d/dx ऑफ दिस थिंग, ठीक है, तो ये एक स्टेप इंक्रीज करने के लिए मैंने अलग अलग का डिफरेंशिएशन लेना है, क्योंकि प्लस माइनस का मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी नहीं करवाई थी, u + v, u - v, ठीक है, वही वाली मैंने लगाई, अलग अलग का डिफरेंशिएशन लेना है। अगली बार से हम क्या करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए हम सीधा ही हर एक का डायरेक्टली लिख दिया करेंगे। तो चलो अब इसका सब हर एक में यही आइडेंटिटी लगनी है, कौन सी बच्चे, ये वाली nx n-1, ठीक है। तो इसका 3 आ गया, मतलब 3x 3 - 1 2। अब ये तो आपको आ गया होगा, पिछली वीडियो मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, राइट। माइनस में -1 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आप जरा ध्यान से लिखा करो, और x -1 क्या आ जाएगा -2, तो x की पावर क्या होगी -2 प्लस x, वैसे इसका 1 आता है, बट एक बार फिर बता रही हूँ, कहीं भी आ जाएगा d/dx ऑफ x या d/dx ऑफ 2x, जिसकी पावर 1 है उसका आंसर वही आएगा जो उसके आगे होगा मल्टीप्लाई में। अभी यहाँ 1 है ना, इसके आगे देखो एक बार, x 1 है तो 1 आगे आ गया, x 1 - 1 क्या हो गया 0, एनीथिंग raised to power 0 इज 1, ठीक है, तो 1 × 1 इज 1, तो ये क्या आ गया 1। माइनस में -3 आगे आ गया, x -3 - 1 क्या हो गया -4, तो अब इसको आप लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 + 1 + 3x - 4, ठीक है। अभी माइनस को आप रिजॉल्व, मतलब जहां जाने हैं ये वहां पहुंचा दो इनको, तो दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। अब तो आपको इजी लगनी चाहिए, बहुत इजी है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो हल्का सा डिफरेंट है एंड आई फाइंड इट एज गुड क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज अ गुड वन, सो वी शुड ट्राई दैट क्वेश्चन, ठीक है। सी दिस इज द क्वेश्चन, इन्होंने दिया हुआ है कि अगर z जो है दैट इज x² + xy + y², देन फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। जिसमें मैं कर रही हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, तो वहां पे y² 0 आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और जहां पे मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x² दैट इज गोइंग टू बी 0। सो लेट मी राइट दिस फर्स्ट, dz/dx is going to be d/dx of z which is x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका अलग लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, ठीक है। ये फिर से जैसे मैंने पहले बताया था, ये स्टेप बढ़ाने वाली बात है। वैसे अब आपको आ ही गया होगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। समझाने के लिए लिख रही हूँ अभी ऐसे। तो अब एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है ना, 2 आगे और 2 माइनस 1 1 प्लस दिस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y तो एज इट इज आ जाएगा, सो 1 इंटू वाई प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एक्स तो है नहीं तो ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। कांस्टेंट मतलब ये बोल रहे हैं कि चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बट इसमें तो एक्स है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। सेम फिर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ z करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, सो आई एम राइटिंग डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ z अगेन। इसको मैं अब अलग अलग ना करके सिंपल लिख देती हूँ, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई, ये तो आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस वाई आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 आगे 2 माइनस 1 1 2 वाई, तो बेसिकली आ जाएगा x प्लस 2 वाई, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे अलग अलग नहीं किया, आपको अगर नहीं समझ लगी तो आप अलग अलग सेपरेट करके देख लो। यस स्टूडेंट्स, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, साथ ही मैंने आंसर लिख दिए हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आएगा और आपको सोल्यूशन चाहिएगा देन आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख देना, ठीक है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी। वैसे ये बहुत इजी है, जैसे मैंने पहले करवाए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप कर लोगे। 8 क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट जो है दैट इज द 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो कि है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि u इंटू वी, तब यहाँ ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या होगा u एज इट इज पहले एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है ना, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 7th क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इसको करके देखना, एक बार तो जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ एंड देन इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ठीक है। मैंने आपको करवाया भी द सेम वैसी है। ये वैसे भी कर सकते हो और वो वाला मेथड ज़्यादा इजी है, या फिर आप ये वाले मेथड से भी कर सकते हो। इसको u कंसीडर कर लो और इसको v कंसीडर कर लो, ठीक है। मैंने इसकी फोटो भी लेनी है तो कट कर देती हूँ। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये वही वाला है जो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है, ठीक है। द सेम सोल्यूशन भी हो जाएगा साथ में। आपने जो करना है प्रैक्टिस में वो करना है वो वाला मेथड जो मैंने आपको सिखाया पीछे, ठीक है। ये वाले अब जो मैं कर रही हूँ ये दूसरा मेथड है, ये यू वी वाली आइडेंटिटी वाला है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी वाला है। तो आई कंसीडर दिस एज u एंड दिस एज v, राइट। तो आइडेंटिटी क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो मैं क्या लिखूंगी, ये जो है मान लो ये y है, राइट। तो मान लो मेरे पास ये जो है ना ये y है, y इज इक्वल टू दिस थिंग, सो आई मे राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस y। नाउ आई विल यूज आइडेंटिटी, ये u है, तो पहले मेरे को क्या करना है आइडेंटिटी में u को एज इट इज रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो u को मैं एज इट इज रखूंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v को एज इट इज रखूंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये बात ध्यान में रखना, आइडेंटिटी मैंने लगाई है बच्चे, इसको मैंने u कंसीडर किया, इसको मैंने v कंसीडर किया है। तो पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक मिनट, c मैंने आइडेंटिटी लिख दी u v, तो पहले मैंने u को एज इट इज रखा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई में, ये याद रखना, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है और ये यहां पर प्लस है। फिर मैंने v को एज इट इज रखा डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब इसको सॉल्व करना है, u को और v को तो एज इट इज ही चलते रहना है, तो इसको मैं साइड में ऐसे ही लिख दूंगी x माइनस 1 बाई एक्स। अब ये इसको ऐसे कर सकते हो आप,
अभी मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ, आगे मैं जल्दी करवाऊंगी, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऊपर लाने के लिए ले सकती हूँ एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ -1, ठीक है, ऐसे लिख दिया ये। तो अब आपको डिफ्रेंसिएशन आता है, इसका अलग करो, इसका अलग करो, सेम ही डिफरेंस वही करना है, x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। सो लेट मी डू इट क्विकली। ये आया है x माइनस 1/x, ये मल्टीप्लाई में, इसके लिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है, 2x क्योंकि 2 पावर थी, आगे आ गया 2 माइनस 1 इज 1 प्लस -2 आगे आ गया, x -2 माइनस 1 इज -3 प्लस ये आप डेरिवेटिव निकाल कर देख लेना, जो मैंने लिखा है सेम वैसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मैंने सेम लिखा है इंटू 1 और ये -1 ये आगे आया है, -1 -2। अब ये जो देखो ऐसे करो, एक तो साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये -3 है तो ये 1/x3 लिखा जाएगा, 2 आ गया तो 2/x3 लिखा जाएगा और इसको 1/x² लिखा जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया और -3 के नीचे मैंने 3 लिख दिया, सेम ईयर माइनस माइनस प्लस और ये 2। अब मैंने क्या करना है, ये टर्म है और एक ये टर्म है, सिमिलरली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो सेम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। सी आ गया, ये मैंने इसलिए बोला था आपको लेंथी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैसे करते ना जैसे पिछले वाले मेथड से है, तो इसमें हमने ये मल्टीप्लाई पहले ही कर लेनी थी, ठीक है, बिगिनिंग में ही हमने इन दोनों को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करने थे, यहाँ पे हमें 2 बार करना पड़ रहा है, बट स्टिल क्योंकि एक मेथड है तो आपको ये भी आना ही चाहिए, ठीक है। बाय चांस अलग क्वेश्चन आगे तो आना तो चाहिए आपको दोनों ही, इसलिए मैंने दोनों करवाए हैं। तो ये आप अकेला अकेला मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, यही आंसर आएगा। अब ये आ गया है, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि ये जो पहले वाली है ये आपकी ये वाली टर्म है, ठीक है, और जो दूसरे वाली है ये वाली, ये आपकी ये वाली टर्म है। तो अब क्या करो, अब बस सिंपल आपको आता ही होगा, जो स्क्वायर वाली है उनको स्क्वायर वाले के साथ सिंपल मैथ्स करनी है, ये वाली नीचे से x4 वाली सिंपल का सिंपल के साथ। तो यहाँ पे देखो 2x² प्लस 1x² कितना आ गया 3x², उसके बाद ये वाली देखो -2/x² प्लस 1/x², प्लस माइनस माइनस और बड़े के आगे माइनस का साइन है तो 1/x²। उसके बाद देखो ये वाली प्लस प्लस प्लस, 2 + 1 3, तो 3/x⁴। अब ये बच गई -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, बड़े के आगे है माइनस का साइन, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, वेरी इजी। वन मोर थिंग, अगर ये तो चलो डिवाइड में था, आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले हमने बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली पावर सबसे पहले, मान लो x3, उसके पहले x4, उसके पहले x5, फिर ऐसे डिक्रीज होते जाना है, फिर बाद में जो डिवाइड में है, ठीक है। तो इसलिए, और ये जो सिंपल है ये बिल्कुल लास्ट में, ये तो आपने 10th तक किया ही होता है, आपको पता होगा। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सी दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट 1 - x² प्लस x³ टाइम्स इंटू 3x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने ये ले लिया y, dy/dx इज d/dx ऑफ दिस y, तो उसको ये u है, ये v है, सिंपल आइडेंटिटी करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, विच आई विल बी डूइंग राइट नाउ। इसके अलावा आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, पहले वन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -x² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर +x³ को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी आएगा सबका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही करवा देने हैं अभी। सो लेट मी डू दिस अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी d/dx ऑफ uv, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी है, मेरे साथ बोलो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। लेट मी राइट, see this I have written u derivative of v plus v derivative of u।
अब इसका डेरिवेटिव और इनका डेरिवेटिव लेना है। कोई नीचे तो है नहीं पावर, ना माइनस में करना, सो दिस इज वेरी इजी। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, प्लस 6 का आ जाएगा 0, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, माइनस है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x2। अब ये तो आपको समझ लग गया होगा ये कैसे आ रहे हैं, राइट? चलो अब इसको सिंपल रिजॉल्व करके लिख लो। वैसे ये वाला मेथड भी इजी है। अब ये ऐसे मत कर देना 0 के साथ मल्टीप्लाई होते तो सारा 0, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है? तो यह आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब आपने पता क्या करना है, सेम वही 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ। तो मैंने कर लिया, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, ठीक है? अब क्या करो, जैसे मैंने पहले बताया है, बड़ी वाली टर्म्स पहले सेपरेट करके सॉल्व कर लो। पहले 3x क्यूब है, एक ये है, एक x क्यूब ये है, दैट इज इट। तो प्लस 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 9 और 3 कितना हो गया, 12x क्यूब, प्लस स्क्वायर वाली एक ये है, माइनस में है, एंड एक ये है और एक ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 3 हो गया -9, और प्लस 18 कितना आ गया मेरे पास, 9x स्क्वायर, राइट? ये है। उसके बाद x वाली टर्म्स इसमें तो है नहीं, यही इकल्ली है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये सिंपल प्लस 3, दिस इज योर आंसर, वेरी इजी, ठीक है? एक बार दूसरे मेथड से बता देती हूँ, लेट मी राइट दैट ऑल्सो। चलो यहाँ से मैंने लिख दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, यू वी ना करके सिंपली मैंने इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इन तीनों के साथ कर दिया, ये आ गया, ठीक है? अब डी बाई डी एक्स ऑफ हर एक का मैंने क्या लेना है, डेरिवेटिव। ये तो 1 है, ठीक है? तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, राइट? माइनस इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, 3 आगे 3x2, ठीक है? प्लस 4 आगे 3x3, प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, माइनस 2 आगे 6x, ठीक है, होल पावर 1, प्लस 3 आगे 6x2, क्लियर? इसको आगे सॉल्व करूंगी, 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है, माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 एक्स स्क्वायर। इसमें भी अब 3 वाली टर्म ये एक ही है, तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, 12x क्यूब। फिर 2 वाली टर्म एक ये है, प्लस माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, ठीक है? सेम ही आंसर है, सी, दिस एंड दिस सेम आंसर। बस ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा लेंथी था, जो आपको करना है वो कर लेना। जो अब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगी ना, जैसे मर्जी कर लेना, आंसर सेम आएगा। और मेरी मानो तो दोनों मेथड से करना, ठीक है? तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है? ये वाला मैंने आपको करवाया था, सेम ही है बिल्कुल, बस जस्ट साइन चेंज है। नाउ द 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी जो है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। अगर ऐसे आ जाए बेटे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है ना उसका अपोजिट है ये। मल्टीप्लाई में क्या था, पहले आपने जब ये मल्टीप्लाई में था तो ऊपर वाला देखो, पहले आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ यू को सेम रखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, याद है? इसमें अपोजिट है, पहले वी को सेम रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, माइनस, प्लस नहीं है, माइनस यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी ओवर वी स्क्वायर, ठीक है? दोनों को साइड बाय साइड लिख कर देख लेना तो ज्यादा समझ लग जाएगा, एज इट इज ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 2। तो मैंने इसको
u कंसीडर करना है, इसको v कंसीडर करना है, तो dy बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस y। अब जरा आप लोग साथ में आइडेंटिटी लगाओ, ये ब्लू क्यों हुए जा रहा है, चलो ब्लू ही सही। साथ में आइडेंटिटी लगाओ, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। चलो एक बार दोनों ही देख लो, बताओ पहले क्या लिखूं, पहले लिखूं v, सो x प्लस 2, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब कि x स्क्वायर, यही है, माइनस u एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है, ये आ गया, डिवाइड में v का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लो, चलो करो फिर। x प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 आगे आ गया, और 2 माइनस 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 आ जाएगा 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 1 है तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करूंगी, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार को 2x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू 2x प्लस 4x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, 2x square minus x square, that will be what it will be, it will be 1x square, मतलब कि x square plus 4x over x plus 2 whole square। so this is your answer। क्वेश्चन देखो इसका, डिफरेंशिएट y is equal to this with respect to x, तो dy by dx is d by dx of this y। इसमें ये जो है रूट ऑफ a प्लस एक्स इज u, और ये मैं ले लिया v, तो वही वाली आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट फॉर्मूला, उसको हम क्वोशिएंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। यस, जो ये है ना आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, तो इसको हम क्वोशिएंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाले स्टेप में क्वोशिएंट फॉर्मूला ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने u लिया, इसको v लिया, तो एज पर क्वेश्चन ये पहले मैंने v लिखा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u लिखा डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया है, जस्ट क्या किया हुआ है कि ये रूट ऑफ a माइनस एक्स, तो सेम a प्लस एक्स का रूट हटाकर 1/2 लिख दिया, ठीक है, इसको सेम और इसका हटाकर भी 1/2 लिख दिया, ठीक है, ये दो चीजें की। और थर्ड क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल करके मैंने यहाँ पर a माइनस एक्स लिख दिया। नाउ सी द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अब हमने इसको 1/2 लिखा था, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो सेम लिखा जाएगा जब ये डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स 1/2, तो ये आपको आता है सॉल्व करना। पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है a प्लस एक्स 1/2 का, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है और a प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो सेम मैंने लिखा है, ये इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है, पावर आगे आ गई, 1/2 में से -1 हुआ तो -1/2 आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स सेम हेयर माइनस करके ये इधर पहले इसका मैंने लिया हुआ है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट कर दिया a माइनस एक्स को, ठीक है। a माइनस एक्स जो डिवाइड में था वो सेम रहा। उसके बाद क्या किया हुआ है, a माइनस एक्स इज सेम, ठीक है, 1/2 और ये -1/2 था, मतलब ये नीचे जाकर रूट, तो बस इसको जस्ट मैंने नीचे लिया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 आ गया और इसका आ गया 1, तो ये लिख दिया। माइनस में ये सेम, ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया था मैंने, तो 1/2 इसको जस्ट नीचे लिखा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 और इसका आ गया -1। क्लियर? अच्छा, और बाकी a माइनस एक्स सेम। नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको ऊपर वाली सारी टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये a बाई एक्स आ गया, ठीक है, ओवर 2a बाई एक्स, ठीक है। ये वाली देखो, ये रूट ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर था माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस,
ठीक है, और ओवर 2 रूट ऑफ a माइनस एक्स, एंड दिस सारा का सारा जो ये ओवर है a माइनस एक्स एज इट इज। इन द नेक्स्ट स्टेप पहले हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का हमने क्या लिया हुआ है, एलसीएम लिया, और देन इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, नीचे वाला सेम। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया और मेरे पास क्या आ गया 2a, ये वाला सेम। एक तो ये गया, दूसरी बात ये जो a माइनस एक्स है इसको मैंने पहुंचाया ऊपर, तो ये मैं आपको बताती हूँ 3/2 कैसे आया। ये देखो a माइनस एक्स, मतलब ये आपको पता है जैसे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ऐसे ही a माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट ऑफ a माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई रूट ऑफ a माइनस एक्स, 2 बार लिख सकती हूँ मैं, और एक ये तीसरी बार तो था ही, तो इसको मैंने एक करके लिख दिया 3/2। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ये जो है। अब वैसे ही आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है, वैसे ये बहुत इजी है, एक बार स्टेप बाय स्टेप आप खुद करना। जहां तक मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि ये रूट कहाँ गया, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ हमने पहले एलसीएम लेना है। इसको एक बार अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं अभी बता देती हूँ, फिर वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी, ये जो है ना, ये मैं सिर्फ ऊपर वाला बता रही हूँ क्योंकि नीचे वाला तो एक बार को सेम ही लिखना है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर किया वो मैंने आपको बता दिया वो कैसे की है। ये एक बार सिर्फ पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेकर बता देती हूँ। ये मान लो ये है, ठीक है। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है, एंड रूट ऑफ a माइनस एक्स, ये आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 2 रूट ऑफ a प्लस एक्स तो है, a माइनस एक्स नहीं था तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट ऑफ a माइनस एक्स एंड रूट ऑफ a माइनस एक्स 2 बार हो गया, प्लस इसमें 2 रूट a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स नहीं है, तो आ जाएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड रूट ऑफ a प्लस एक्स। ठीक है, ये 2 बार हो गया, तो मेरे पास में यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स ओवर 2 रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये कट हो गया था, मेरे पास आ गया था 2a/2 रूट ऑफ a प्लस एक्स रूट ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ लग गया आपको कैसे है, ये बेसिकली स्क्वायर हो गया ना। और फिर a माइनस, ये ऐसे हो गया ना बच्चे, √2 इंटू, ये वैसे मोस्टली सबको समझ लग गया होगा, इज इक्वल टू 2, ये वही है। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती थी, बाकी ये इजी ही है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट एक बार अपने हाथ से एक बार आप कर लोगे ना तो आगे जितने भी हैं क्वेश्चन वो सारे आप अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। They are saying if r is 2x square minus 3x plus 1 divided by root of x minus 3, then find dr by dx. तो dr by dx is d by dx of this r. यहाँ पे मैंने इसको कंसीडर किया एज u एंड दिस एज v, ये वाला u ये वाला v. अप्लाइंग द क्वोशिएंट फॉर्मूला आई गेट क्या है, सबसे पहले v को एज इट इज रखा d by dx of u माइनस u को एज इट इज रखा d by dx of v, ठीक है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये मैंने सेम रखा, इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, ये आपको अब आ गया होगा। नेक्स्ट माइनस में ये तो सारा सेम है, इसको मैंने रूट हटाया तो 1/2। द नेक्स्ट स्टेप, ये सारा तो सेम है, अब ये है ना, तो मैंने क्या किया हुआ है, इसका पहले लिया है डेरिवेटिव और फिर इसका क्या हुआ है डिफरेंशिएशन। ये डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन, बाकी सारा सेम है। इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि dx बाई dx का 1 आएगा और 3 इज कॉन्स्टेंट, तो इसका आएगा 0। तो बाकी का सारा सेम लिखा है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। ऑलराइट, अब क्या किया हुआ है, जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही इसको पहले ऊपर वाले को सॉल्व किया हुआ है, इसका एलसीएम लिया है, यहाँ पर 1 है जब कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया और ऊपर फिर मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। ये आप करके देख लेना, अपने आप को समझ लग जाएगी। ठीक है, नीचे x/3 ये रहा, ठीक है।
नेक्स्ट टू दिस इसमें क्या है, अब मैंने क्या किया हुआ है, ये सारा सेम लिखा है, ठीक है। और हाँ, इसको अब मैंने ऊपर पहुंचाया है। तो ये मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि √2 इंटू √2 इज 2, ठीक है। तो ऐसे ही √x3 और ये x/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ये 2 बार है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। तो ये मैंने लिख दिया, राइट। अब क्या हुआ, अच्छा ये हो गया। उसके बाद मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ, 2 को भी बाहर रखा है, ठीक है। ये सारा सेम, फिर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ली, मतलब ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ठीक है। 2 के साथ सबकी मल्टीप्लाई कर ली, साइन देख लिया, और प्लस माइनस माइनस। तो नाउ अब देखो, ये यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक ये प्लस लिख दिया था, ये था माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तभी ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर ये तो सिंपल सॉल्व किया है, पहले बड़ी टर्म्स वाली, सबसे बड़ी टर्म इसमें x² ही है, ठीक है। तो ये 6 आ गया, उसके बाद फिर x वाली, ठीक है, फिर सिंपल, और नीचे का सेम, एंड दिस इज योर आंसर। माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक करा लो। कोई वीडियो ही नहीं बनाने देता, इतना इंटरप्ट करते हैं ना बीच में। ओहो, ओके।